हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत स्पेशल व्लॉग, हमारा उदयपुर ट्रिप। इस ट्रिप में मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ चल पड़े ट्रेन से उदयपुर की तरफ, जहां हम स्पेंड करने वाले थे 3 दिन फुल ऑफ हेरिटेज, नेचर, कल्चर एंड फैमिली बॉन्डिंग। लॉन्ग वीकेंड था इंडिपेंडेंस डे का, तो सोचा कि इस खूबसूरत शहर को एक्सप्लोर करें जो कि सिटी ऑफ लेक्स के नाम से फेमस है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले दिन से, जहां हम विजिट करेंगे उदयपुर का आइकॉनिक सिटी पैलेस, फिर फतेह सागर लेक की शांति, एक कलरफुल पपेट शो और एंड करेंगे एक्वेरियम के साथ। हमने ट्रेन से ये सफ़र शुरू किया जो बहुत ही कंफर्टेबल और सीनिक था। ट्रेन विंडो से बाहर निकलते हुए लैंडस्केप ने ट्रिप को और भी एक्साइटिंग बना दिया। उदयपुर स्टेशन पे उतरने ही हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की टुवर्ड सिटी पैलेस। जब हमने पैलेस के ग्रैंड दरवाजों से अंदर कदम रखा, हम बस देखते रह गए उसकी ब्यूटी को। इस पैलेस की आर्किटेक्चर इतनी डिटेल्ड और इंट्रिकेट है कि हर एक दीवार, झरोका और कोर्टयार्ड अपनी एक कहानी बताता है। शानदार शीश महल, जहाँ छोटे छोटे शीशे इतने खूबसूरती से लगे हैं कि पूरा महल चमक उठा है। और जब हमने बाहर लेक का व्यू देखा तो वो दिल का सुकून देने वाला था। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ इन ब्यूटी में खो गए। हमने हर कोने एक्सप्लोर किए, फ़ोटो लिए और पैलेस की हिस्ट्री को महसूस किया। मम्मा ने कहा, लगता है हम सच में किसी राजमहल में हैं, और सच में ये जगह हमारे ट्रिप का सबसे यादगार हिस्सा बन गई है। थोड़ा रिलैक्स करने के बाद शाम का टाइम था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और लेक के किनारे लोग अपनी ज़िंदगी के सुकून ले रहे थे। वहाँ हमने देखा एक कलरफुल और ट्रेडिशनल राजस्थानी पपेट शो जो पुराने राजस्थान की कला को सेलिब्रेट करता है। मम्मा तो पूरा शो वीडियो में रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि उनके लिए ये कल्चरल एक्सपीरियंस बहुत खास था। हम भी शो में पूरी तरह खो गए। म्यूज़िक और कहानी ने दिल जीत लिया। फतेह सागर लेक की शांति और कल्चरल शो ने हमारे पहले दिन को परफेक्ट बनाया। उसके बाद हम गए अंडर द सन एक्वेरियम, जो भारत का सबसे बड़ा पब्लिक एक्वेरियम है। यहाँ हमने देखी कई रंगीन और एग्जॉटिक फिशेस जो अपनी अपनी दुनिया में मस्त थीं। बच्चों की तरह हम भी मछलियों को देखकर बहुत एक्साइटेड हो गए। ये जगह हर एज ग्रुप के लिए एक फ़न और एजुकेशनल एक्सपीरियंस है। इस तरह हमारा पहला दिन हेरिटेज, नेचर, कल्चर एंड फैमिली बॉन्डिंग के साथ कंप्लीट हुआ। आप देख रहे हैं हमने कितनी सारी रिकॉर्डिंग करी हुई है इसकी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे एक्वेरियम का। तो ये हमने सारी रिकॉर्डिंग वगैरह करी और हमने अपना तो दोस्तों, ये था हमारा पहला दिन उदयपुर में, जहां हमने हेरिटेज को खूबसूरत पल देखते नेचर का सुकून महसूस किया और लोकल दूसरा दिन शुरू किया हमने एक मैजिकल एक्सपीरियंस के साथ। लेक पिचौला की बोट राइड, सुबह की ठंडी हवा, पानी की शांति और आसपास के शानदार हेरिटेज बिल्डिंग्स, सब कुछ इतना खूबसूरत था कि हम बस खो गए। बोट में बैठकर हमने एंजॉय किया सिटी पैलेस का रिफ्लेक्शन, जग मंदिर की शान और अरावली पहाड़ियों का नज़ारा। मम्मा बार बार कह रही थीं, ये पल ज़िंदगी भर याद आएगा। ये राइड एक ऐसा सुकून था जो शहर के शोर से अलग था। बोट राइड के बाद हमने उदयपुर की सड़कों का भी आनंद लिया। रंगीन गलियां, हॉकिंग ऑटोज़, छोटी दुकानें और लोगों की ज़िंदगी के छोटे छोटे पल देखने को मिले। ट्राई कलर हर जगह था। इंडिपेंडेंस डे की तैयारी चल रही थी। मम्मा और मैं असली उदयपुर की रूह को महसूस कर रहे थे और मेरे हस्बैंड भी। ये रोड जर्नी एक अलग ही कनेक्शन लेकर आई हमारे ट्रिप में। दिन के बीच हम गए सिटी पैलेस के म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने, जहां रॉयल हिस्ट्री और आर्ट का खजाना था। फिर रोपवे से करणी माता टेम्पल तक चढ़ाई की, जहां से पूरा उदयपुर शहर दिख रहा था। ये जगह शांति और स्पिरिचुअलिटी से भरी हुई है और व्यूज़ ने हम सबका दिल खुश कर दिया। ये आप देख सकते हैं, ये वही म्यूज़ियम है जिसकी बात मैं अभी कर रही थी। ये म्यूज़ियम बहुत ही शानदार था। हमने यहाँ पे सारी चीज़ें देखी, सारी जितनी चीज़ें थीं उतनी सारी चीज़ें देखी। आप देख सकते हैं
ये उसी म्यूज़ियम की हम बात कर रहे हैं जो मैंने आपको दिखाया था। इसके बाद हमने यहाँ पे भी पपेट शो देखा था और पपेट शो हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। ये वही म्यूज़ियम है जहाँ पे हम पपेट शो देखने गए थे, क्योंकि यार सीरियसली मतलब मेरे को बचपन से ही पपेट शोज़ का बहुत क्रेज़ है, तो मैं बचपन से ही पपेट शो देखती हूँ। बहुत ही सुंदर था, बहुत ही खूबसूरत, आप देख सकते हैं। ये मैंने वहाँ पे सारे वीडियोस, सारी चीज़ें कैप्चर कर ली है। ये मेरे हस्बैंड हैं, उनका भी वीडियो मैंने कैप्चर किया है, जो यहाँ पे वो सारे पपेट शो मतलब उसके बारे में पढ़ रहे थे। जितने भी चीज़ें लगी हुई थी पपेट से रिलेटेड, वो हम सारी चीज़ें खड़े होके पढ़ रहे थे। तो वो भी उन्होंने बोला कि चलो पारुल हम एक साथ पढ़ते हैं, तो हम दोनों ही साथ साथ में उसको पढ़ने लगे। और वो बहुत ही ध्यान से, उनको पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो वो हर चीज़ बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, हर चीज़ बहुत अच्छे से सोचते हैं कि क्या है कैसे। ये मम्मा है, मम्मा भी देख रही थी, मम्मा भी इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं। और हम जब घूमने जाते हैं तो हम पूरा एक्सप्लोर करते हैं। हम होटल में ज़्यादा देर तक सोते और बैठते नहीं हैं, हम बस एक्सप्लोर करते हैं, इधर उधर रिलैक्स करते हैं। ऐसा नहीं है कि रिलैक्स नहीं करते, बट एक्सप्लोर हर जगह करते हैं। तीसरा दिन फिर हम गए, फिर फ्रेश हुए, फिर तीसरे दिन हमने शुरू किया सहेलियों की बाड़ी से, एक रॉयल गार्डन जो पहले राजकुमारियों के लिए बनाया गया था। यहाँ के फाउंटेन्स, लोटस पॉन्ड्स और हसीन बगीचे दिल को सुकून देते हैं। हमने फिर एक और पपेट शो देखा जो पुरानी कहानियों को रंगीन अंदाज में दिखाता है। ये देखिए, ये वहीं का है। ये मैं उसी जो पपेट शो के बारे में आपको बात कर रही थी, तो यही वाला पपेट शो है। तो ये ट्रेडिशनल पपेट शो है जिसकी कठपुतली भी कहते हैं राजस्थान की एक पुरानी और प्रसिद्धि कला है, जिसका ओरिजिन कई सालों पहले हुआ था। कठपुतली का मतलब होता है स्ट्रिंग पपेट, जिसे लड़की के पुतलों के ज़रिए कहानियाँ सुनाई जाती हैं। इस शो में आपको मिलेगा एक वाइब्रेंट डिस्प्ले ऑफ कलरफुल पपेट जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स में ड्रेस्ड होते हैं, और उनके डांस और मूवमेंट्स से लोकल फोकलॉर, लीजेंड्स और हिस्टोरिकल कहानियाँ ज़िंदा हो जाती हैं। म्यूज़िक के साथ साथ पपेट मास्टर के नरेशन और डायलॉग से ये शो और भी ज़्यादा इंगेजिंग बन जाता है। हमारे लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ख़ास था, क्योंकि ममा ने अपनी जवानी में भी ऐसे पपेट शो देखे थे, तो वो पूरा शो रिकॉर्ड कर रही थी ताकि हमारी अगली जनरेशन भी इस कल्चर हेरिटेज को समझ सके। तो दोस्तों, ये था हमारा 3 दिन का उदयपुर का सफ़र। ट्रेन से सफ़र, रॉयल हेरिटेज लेक्स, लोकल कल्चर और फैमिली बॉन्डिंग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में अपना फेवरेट मोमेंट बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ट्रिप को परफेक्ट एंड दिया हमने लोकल कुजीन से, 56 भोग का ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट और झूमर रेस्टोरेंट के डिशेस, राजस्थानी डिशेस के साथ। सो गाइस, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवल्स, बाय। ये मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, मतलब ये हमने थोड़ा कलरफुल पहना हुआ था। इंडिपेंडेंस के दिन हमने ट्राई कलर पहना हुआ था, तो ये उसके पिक्स हैं।